आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपके समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपने कक्षाध्यापिका की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस अवसर पर भाषण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार वर्ष 1973 में पृथ्वी पर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने एवं इस दिशा में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि इस दिन हम भविष्य में हमारी प्रकृति की बेहतरी के लिए खास तौर पर प्रयास करते हैं और साथ ही यह दिन हमें इस बात की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है कि हमने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान की भरपाई हम किस प्रकार करें। हमारे पर्यावरण के हालात में दिन प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। हमें तुरंत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाकर स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विषय से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करना अनिवार्य है। दुनिया भर में तकनीकी विकास की खुशी में हम यह भूल गए हैं कि हम विकास के साथ बहुत कुछ खो रहे हैं। विकास की गतिविधियों ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है और हमारे कई प्राकृतिक धरोहर समाप्त हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से हमारी कई पसंदीदा खाद्य पदार्थ के भी धरती से विलुप्त होने की भविष्यवाणियां की जा रही है। हमारी गलतियां जैसे कि बिजली का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, सीवेज का सीधे नदियों एवं नहरों में निपटान, पॉलीथीन का हानिकारक आविष्कार एवं इस्तेमाल आदि द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। कई वर्षों से लगातार चल रहे वन्य जीवों के अवैध व्यापार की वजह से हमारी कीमती जैव विविधता नष्ट हो रही है और जंगली जानवरों जैसे हाथी, बाघ, राइनो, गोरिल्ला, समुद्री कछुए आदि महत्वपूर्ण प्रजातियों के अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी पर एक बेहतर भविष्य पाने के लिए इस बड़ी समस्या को हल करना आवश्यक है और यह एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में मानव प्रेरित पर्यावरण परिवर्तन की वजह से 2/3 से भी अधिक वनस्पतियां व जीव विलुप्त हो जाएंगे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि निकट भविष्य में कॉफ़ी, किंग मकई, कोको एवं कई समुद्री भोजन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलीय जीवों की कई प्रजातियां, मछलियां आदि सभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वनों की बेहिसाब कटाई की वजह से कई प्रजातियों के पेड़ पौधे विलुप्त होने वाले हैं। हमें जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने एवं भविष्य में पृथ्वी पर बेहतर जीवन के लिए कई प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है कि हम कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और रिसाइकल पर ध्यान दें ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ते हुए हालात को हम नियंत्रण करने में सफल हो सके। हमें छोटे छोटे ही सही लेकिन कई कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे अकार्बनिक खाद्य पदार्थों के बजाय जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन, रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग, बिजली के उपयोग को कम करना, चीज़ों का पुनर्चक्रण, वनों की कटाई पर रोक, प्रचुर मात्रा में वृक्षारोपण, वन्य पशुओं की रक्षा आदि से संबंधित प्रभावी कदम उठाने होंगे। हमारे सकारात्मक कदम भविष्य में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। इस थीम के तहत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 में सरकारों, कंपनियों आदि को तेज़ी से काम बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाएगा ताकि दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचाने के लिए कार्य तेज़ी से हो सके। सरकारें अकेले इस समस्या से नहीं लड़ सकती हैं, इसके लिए उन्हें सभी आम जनता की भी आवश्यकता होगी। तो आइए आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रण लेते हैं कि हम अपने इस पर्यावरण की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। इसकी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वह ज़रूर उठाएंगे। आज हमारे विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक आयोजन किया गया था जिसमें बच्चों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की, लोगों को जागरूक करने के लिए नारों का उपयोग किया।
हमारे विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पर बहुत से लोगों ने वृक्ष लगाए। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने भाषण को एक उद्धरण के साथ समाप्त करना चाहूँगी। मेरा वक्तव्य धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, आओ पेड़ पौधे लगाएं। बोलेगी चिड़िया डाली डाली, पहले फैलाओ हरियाली।